जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री शकीना इट्टू जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, पुलिस महानिदेशक श्री नरेंद्र प्रभात जी, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सम्मुख उपस्थित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, श्रीनगर के सम्मानित बहनों, भाइयों तथा मित्रों, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पवित्र दिन पर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, मैं समझता हूँ ये केवल एक थीम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी दृष्टि है जो हमें बताती है कि उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमज़ोर होना अनिवार्य नहीं है। योग हमें ये दक्षता देता है कि हम जीवन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाएँ अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये हमें अपने भीतर लौटना हमें सिखाता है। आधुनिक जीवन में हमारा ध्यान हर समय बाहर की ओर ही रहता है और ख़ास तौर से हमारी युवा पीढ़ी कभी मोबाइल स्क्रीन पर सूचनाओं की बाढ़, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य और तनाव, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। योग उस भीड़ के बीच एक ऐसा मौन या एक ऐसी शांति प्रदान करता है जहाँ व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है। मेरा मानना है कि जब मन और शरीर एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तभी वास्तविक स्वास्थ्य का निर्माण हो पाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा। अक्सर लोग योग को केवल कुछ आसनों, शारीरिक व्यायाम तक सीमित समझते हैं, जबकि वास्तव में योग का वास्तविक अर्थ स्वयं से जुड़ना, यानी खुद से जुड़ना है, अपने विचारों से जुड़ना है, अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझना और अंततः प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। यही कारण है कि योग केवल शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी चेतना को भी लचीला बनाता है। अनेक वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत रोचक तथ्य सामने लाया है कि कोई भी इंसान दिन भर में हजारों विचारों से होकर गुजरता है। इसमें से अधिकांश विचार या तो अतीत की चिंताओं से जुड़े होते हैं या भविष्य की आशंकाओं पर केंद्रित होते हैं। योग हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारा मन वर्तमान समय में स्थिर हो जाता है और यहीं से तनाव कम होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो योग का विज्ञान भी बड़ा अद्भुत है। नियमित योगाभ्यास शरीर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। अनेक अध्ययनों में ये पाया गया है कि योग करने वाले लोगों में तनाव यानी स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है और उनका जीवन जो है बहुत ही बेहतर भी होता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दवाओं के साथ साथ जीवन शैली सुधारने की सलाह दे रहे हैं। उस सुधार का सबसे सहज जो माध्यम है वो योग है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है
कि स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि उसे साधा जा सकता है, दिनचर्या से साधा जा सकता है। जिस प्रकार एक पौधे को प्रतिदिन पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर और मन को भी नियमित अनुशासन की आवश्यकता रहती है, और योग उसी अनुशासन का असली नाम है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मेडिकल कम्युनिटी मानसिक दृढ़ता, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली के लिए भी योग की संस्तुति, योग को रिकमेंड कर रही है। डॉक्टर्स आज मरीजों को तनाव से उबरने, आत्मविश्वास बनाए रखने और स्वस्थ दिनचर्या के लिए योग अपनाने की प्रबल अनुशंसा कर रहे हैं। इसे एक नई क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि योग केवल संकट के समय का सहारा नहीं, बल्कि ये जीवन भर का साथी है। और पूरा राष्ट्र भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ है, जिन्होंने आज से ठीक 12 साल पहले योग को केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया। आज पूरी दुनिया होलिस्टिक हेल्थ अर्थात समग्र स्वास्थ्य की बात कर रही है। ऐसे समय में भारत गर्व से ये बात कह सकता है कि योग सदियों से शरीर, मन और चेतना के संतुलन का मार्ग दिखाने का काम करता था। योग ही हमें सिखाता है कि केवल लंबा जीवन पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा जीवन आवश्यक है जो स्वस्थ, सार्थक और आनंदमय हो। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर आयुष विभाग और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने योग को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने के लिए बहुत ही प्रयास पिछले 5-6 वर्षों में किया है। गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, हर व्यक्ति योग के लाभ को प्राप्त कर सके, इसकी कोशिश काफ़ी हुई है। पिछले 11 अप्रैल से शुरू हुए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में भी अनेक नागरिकों ने योग प्रोटोकॉल को अपनाया है, और प्रिवेंशन तथा रिहेबिलिटेशन दोनों में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम केवल एक दिन योग करने का संकल्प न लें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण लें। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी योगा को हम दे पाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव वर्षों तक हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि योग किसी विशेष मत या पंथ से संबंध नहीं रखता, बल्कि योग एक विज्ञान है जो पूरी मानवता के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को दुनिया के सभी देशों तक पहुंचाने का काम किया है, और आज वैश्विक समाज के लिए योग एक बेहतर स्वास्थ्य, क्वालिटी लिविंग का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करता हूं, और आप सबको पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी थोड़ी देर में हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।